हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए हिंदुस्तान कॉपर ट्यूसडे के दिन किस तरफ मूव करेगा, यानी कि 12 को, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ध्यान से, कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में है। वीकली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमें एनालिसिस करनी होती है तब हमेशा एक हफ्ते की एनालिसिस करके चले, क्योंकि मैं डे ट्रेडिंग करता हूँ और इसके हिसाब से मैं एक हफ्ता किस डायरेक्शन में मार्केट रहेगी, या तो स्ट्रॉन्ग बाइंग होने वाली है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग, या फिर एक कंसोलिडेशन जोन, यानी कि एक तकरीबन एक बड़ी बिग मूवमेंट देने के बाद वीकली एनालिसिस के हिसाब से हो सकता है कि इस हफ्ता मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाए। तो इसके हिसाब से मैं सबसे पहले एक बिगर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके ही अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर अपना ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग आपको कैंडल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग रेड मारूबुजू टाइप कैंडल है, ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर अभी भी फ़िलहाल एक स्ट्रॉन्ग सेलर मौजूद है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछला हफ्ता मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी इस वाले कैंडल में, लेकिन सेलर्स ने वापस से मार्केट को नीचे लेके गए और एक सेल साइड के लिए मार्केट यहाँ पर 2 हफ्ते से, अगर आप देखोगे आज भी मंडे के दिन भी मार्केट ने यहाँ पर कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश की। ये जो पिछली हफ्ते की जो वीकली कैंडल, इसका लो ब्रेक किया लेकिन नीचे नहीं जा सका मार्केट कहीं ना कहीं, तो वापस से रिवर्स हो गया मार्केट। तो हो सकता है वहाँ भी यहाँ पर बायर्स मौजूद हो, और तकरीबन ये जो बायर्स की कैंडल है ये हमें यहाँ तक जानते हुए देखने को मिल सकती है। ये मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस इसलिए मैंने ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ओपनिंग पॉइंट है इस वाले रेड मारूबुजू कैंडल का, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स मौजूद है, इसलिए ये ओपनिंग पॉइंट पर मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया 257 का। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 हफ्तों से यहाँ पर, आज मंडे के दिन भी और पिछला हफ्ता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग हुई थी। तो यहाँ पर मैं एक यहाँ से कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ इसके नीचे ही। ये होगा हमारे लिए एक सपोर्ट। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जाओगी हावरली टाइम फ्रेम पे, तो हावरली टाइम फ्रेम पे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट पिछले हफ्ते के यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ से मार्केट में ओपनिंग हुई थी मार्केट की। तो यहाँ पर बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, लेकिन वापस से सेलर्स ने नीचे पुश किया मार्केट को। कहीं ना कहीं ये जो लो है यहाँ पर, देखिए मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो लो है यहाँ पर, इस वाले लो को मार्केट ने आज ब्रेक किया मंडे के दिन। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, इसने मार्केट ने इस वाले लो को ब्रेक कर किया, लेकिन मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ नहीं गया। मार्केट वापस से रिवर्स हो गया, प्राइस एक्शन बनाते हुए रिवर्स हो गया। यानी ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जैसे कि आपने वीकली एनालिसिस के हिसाब से देखा यहाँ पर, वीकली एनालिसिस के हिसाब से जैसे कि ये वाले कैंडल का लो ब्रेक किया मार्केट ने, और ऊपर की तरफ जाने में अभी मार्केट फ़िलहाल इंटरेस्टेड है, क्योंकि पिछले वाले हफ्ते में ही यहाँ पर बाय सेलर्स नहीं थे स्ट्रॉन्ग, और सेलर्स उसके पिछले हफ्ते में थे यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स मौजूद थे करके अभी फिर से बायर्स एक बार और ट्राई करेंगे ऊपर जाने के लिए, और हो सकता है मार्केट इस हफ्ते तकरीबन यहाँ से जाकर फिर 257 तक जाके फिर वापस से एक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है फ्राइडे के दिन हल्का सा। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट एक बाय साइड के लिए जाने के लिए रेडी हो चुका है, ऐसा यहाँ पर हमें इंडिकेट हो रहा है मार्केट द्वारा। अगर आप यहाँ पर देखते हो डेली एनालिसिस के हिसाब से, तो डेली एनालिसिस पे हमें क्या दिख रहा है, ओ बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं डेली एनालिसिस पे। यहाँ पर अगर आप देखते हो डेली एनालिसिस पे, तो डेली एनालिसिस पे मार्केट ने कहीं ना कहीं ये से यहाँ पर देखो आप, ये जो है मार्केट एक डाउन साइड को आया, फिर एक हल्का सा पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर नीचे की तरफ आया, फिर पुल बैक लिया। कहीं ना कहीं इस वाले लो को मार्केट ने इस वाले कैंडल से ब्रेक किया, और उसके बाद फिर ये एक लो फॉर्म किया और रिवर्स हो गया मार्केट, और यहाँ पर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया। डेली एनालिसिस के हिसाब से भी एक बाय साइड के लिए ही हमें मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि अभी बायर्स सेलर्स यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी इस वाले लो को ब्रेक तो किया यहाँ पर इस वाले कैंडल ने, लेकिन यहाँ पर ग्रीन हैमर फॉर्म किया मार्केट ने। कहीं ना कहीं ग्रीन हैमर फॉर्म करते ही मार्केट यहाँ से हो सकता है कि अभी एक ट्यूसडे के दिन हमें इसका हाई ब्रेक करते ही मार्केट एक बाय साइड के लिए मूव दे, और यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म हो सकता है, और उसके बाद
वापस से जैसे कि वीकली एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे, इसलिए उसके बाद यहाँ पर 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा मार्केट, और उसके अगले हफ्ते हो सकता है कि इस वाले हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ वापस से निकल जाए, या फिर मार्केट ऊपर जाके फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे डेली एनालिसिस के हिसाब से, तो जैसे कि यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया था मार्केट ने एक लो फॉर्म करते हुए, उसका लो ब्रेक करके मार्केट तकरीबन उसका हाफ ही नीचे की तरफ जा रहा था, तकरीबन 1 से 2 कैंडल ट्रेड बना के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जाते ही मार्केट रिवर्स हो गया, कहीं ना कहीं इसी के ही सिर्फ यहाँ पर जो बायर्स प्रेजेंट थे पिछले हफ्ता, जो मार्केट में बायर्स मौजूद थे यहाँ पर, अगर आप देखते हो वीकली एनालिसिस के हिसाब से, तो ये जो ग्रीन कैंडल है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो बायर्स मौजूद थे, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो इसमें जो बायर्स मौजूद थे, इसका इनका सिर्फ यहाँ पर मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया है, यानी कि यहाँ पर अभी बायर्स बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लेकिन जो सेलर्स यहाँ पर मौजूद है और जिनके स्टॉप लॉस है, तकरीबन यहाँ पर डेली एनालिसिस के हिसाब से वो सेलर्स अपने स्टॉप लॉस आगे प्लेस करते हुए चल रहे होंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस तकरीबन इस वाले एरिया के आसपास होंगे। तो मार्केट हो सकता है अभी कल हो सकता है मार्केट कल अभी यहाँ पर इस हैमर का हाई ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो ये लो मार्केट ने ब्रेक करते हुए एक बहुत ही लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर एक इक्वल जगह पे मार्केट अभी इक्वल जगह से मार्केट अभी रिवर्स हुआ है एक ग्रीन हैमर बना के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज के दिन मार्केट ने यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म करनी चाहिए थी यहाँ तक, तकरीबन 230 के आसपास या फिर 232 के आसपास तक तकरीबन, और एक रेड कैंडल में मार्केट ने क्लोजिंग देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमें साफ साफ बताता है कि जैसे कि वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी, डेली एनालिसिस के हिसाब से भी, और हावरली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, कि अभी मार्केट ज़्यादा सेल साइड को जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है करके। तो हमें यहाँ पर कल तकरीबन इसका हाई जैसे ब्रेक होगा इस वाली रेड कैंडल का, तो हमें मार्केट तकरीबन इस वाले एरिया के आसपास जा सकता है यहाँ तक। ये देख लो आप, यानी कि तकरीबन 246 247 के आसपास मार्केट कल जा सकता है। और यहाँ से अगर आप लगाओगे तो 238 से 247 तकरीबन 1:10 का टारगेट हमें कल देखने को मिल सकता है ट्यूसडे के दिन। बाकी आपको ये मैं किस तरह से सोचता हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप आपकी खुद की एनालिसिस करके ही ट्रेड्स ले, और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आपकी खुद की एनालिसिस करके ही ट्रेड ले। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।